हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधे कृष्णा जी की कृपा आप सब लोगों पे भर भर के बरस रही होगी। वैसे तो बारिश भी बहुत हो रही है। ओके, अब आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक नंबर 9। ओके, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आज, थोड़ा मेरे पास भी थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है। ओके, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है कि मेरे लिए ऐसे अनेक वीर हैं जो अपने प्राण मेरे लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, मतलब मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं, जो कई प्रकार के जो हथियार हैं उनसे भरे हुए हैं और उनके पास अनेक युद्ध विद्याएं भी हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब पितामह का तो जो बाहुबल, मतलब पितामह तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो उसने कहा दुर्योधन ने कि हमारी शक्ति तो कोई सीमा ही नहीं है, अपरिमेय है, कोई सीमा ही नहीं है और हम सब पितामह के द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा बहुत ही सीमित है। मतलब एक सीमा के अंदर अंतर्गत ही है, उसे तो सिर्फ ये क्या बोलते हैं, गदा चलानी आती है। बाकी धनुष विद्या तो सिर्फ अर्जुन को आती थी, उसे गदा चलानी आती। तो कहने लगा कि सिर्फ भीम ही है उनके उसमें जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा शक्तिशाली है, इसके अलावा तो कोई और है नहीं। मतलब अर्जुन को उसने काउंट भी नहीं किया। ओके, लेकिन वही है ना, जब कृष्ण किसी के साथ हो तो जीत उसी की होती है, किसी और की नहीं हो सकती। जिसके साथ स्वयं ईश्वर हो तो जीत तो उसके भाग्य में अपने आप लिख जाती है ना। अब कोई ईश्वर के साथ के बिना आगे बढ़ना चाहे तो ठीक है, एक हद तक उसका लक एक बार को उसका साथ दे देता है, लेकिन ईश्वर भी कहते हैं कि कब तक भागेगा मेरे बिना, कब तक भाग सकते हो मेरे बिना, एक टाइम के बाद आकर तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं तो सीमित हैं, जैसा कि मैंने अभी बताई सारी बातें कि पांडवों की सेनाएं उसको लगा सीमित है और भीम ही है उनके उसमें जो बस एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अदरवाइज कोई दूसरा है नहीं। वो भी भीष्म पितामह से कमी शक्तिशाली है, वो भी उनके सामने टिक नहीं पाएगा। श्लोक नंबर 11। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दुर्योधन, इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चों पर बिल्कुल खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। ऐसा ना हो कोई किसी चीज़ से चूक जाए, वहाँ पर आप लोग खड़े हो जाइए इस तरीके से कि कोई चूके ना, कहीं कोई गलती ना हो और आप सब भीष्म पितामह का सहयोग कीजिए। क्योंकि दुर्योधन का जो विश्वास था वो पूर्ण था कि कुरुओं की विजय भीष्म पितामह के द्वारा उनकी उपस्थिति में निश्चित है। ठीक है, वो पूरे तरीके से भीष्म पितामह पर निर्भर था और युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की उसे आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी। ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूध क्रीड़ा के अवसर पर किया था। आप तो जानते ही होंगे द्रौपदी के साथ क्या हुआ था दूध क्रीड़ा के वक्त पे। इन लोगों ने जानबूझ के ये सब किया था, दूध क्रीड़ा का जो इन लोगों ने इंतज़ाम किया था जानबूझ के किया था। उस टाइम शकुनी को पता था कि मेरे पास से गलत नहीं पड़ते, जो वो मैं बोलूँगा वो मेरे पास से उतने ही नंबर देंगे। और फिर पासे बदल दिए गए थे, पासे बदल दिए गए थे। पासे पहले तो दुर्योधन अपने पास से लेके आया था
तो बाद में दुर्योधन ने अपने मामा से कहा, मामा श्री आप खेलिए मेरी तरफ से। अचानक से उसका पासा ही पलट गया, युद्ध का पासा ही पलट गया। जैसे ही उसने कहा दुर्योधन ने कि आप मेरी तरफ से खेलिए। युधिष्ठिर कोई इतना अच्छे वो नहीं थे खेलने वाले, लेकिन फिर भी हाँ अच्छे ही थे, ऐसे नहीं था। लेकिन जब मामा शकुनी के हाथ में आ गए थे पासे, उन्होंने तुरंत ही पासे चेंज कर दिए थे अपने पासों से, और उनके पासों में तो उनकी जीत निश्चित थी। उनके पासे उनका कहना मानते थे। उस वक्त होती थी कुछ ऐसी शक्तियाँ कि मतलब उनके पास से उनका कहना तक मानते थे, और जो वो कहते थे उसी के अकॉर्डिंग उनके पास से रोल हो जाते थे। उन्होंने बोला 6 तो 6 आते थे, 5 तो 5, इस तरीके से उनके पास से उनके कहे अकॉर्डिंग चलते थे। ओके, तो जैसे ही उनके हाथ में पासे गए थे, पांडवों की हार निश्चित हो गई थी और दुर्योधन की जीत निश्चित हुई थी उस वक्त। लेकिन वही है ना, लोग कहते हैं कि ये हमारे उससे हुआ, ये हमारे उससे हुआ। मेरा मानना ये है कि कोई किसी चीज़ के उससे नहीं होता है, वक्त प्रबल होता है। पहली बात, वक्त हमेशा प्रबल होता है। दूसरी बात, वक्त के आगे ईश्वर होते हैं। यदि आप ईश्वर में आस्था और विश्वास रखते हैं तो एक समय ज़रूर आता है ऐसा कि पहले भले ही आप गिरे हुए होंगे, लेकिन भगवान स्वयं आपको आके उठाते हैं। भगवान स्वयं उठाते हैं आके उनको, जो भगवान देखो, आप कर्म करो, पूरे तरीके से कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अच्छे कर्म करो। गलत कर्म नहीं करने चाहिए हमें। गलत कर्म, अब आप कहोगे गलत कर्म कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आजकल तो लोग गलत कर्म और सही कर्मों में डिफरेंस तक नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो गलत कर्म और सही कर्म में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। आप खुद सोचो ना कि गलत कर्म कौन कौन से हो सकते हैं। क्या किसी को गाली देना अच्छा काम है? क्या किसी के साथ लड़ाई करना अच्छा काम है? क्या किसी के साथ भी उल्टा सीधा व्यवहार करना अच्छा काम है? चलो, ये तो फिर भी थोड़े बड़े लेवल की बात हो गई। छोटे लेवल पे ले लेते हैं। आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे से इस तरीके से कर जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पे, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, हल्का सा कुछ कह दिया, उसी में ही युद्ध छिड़ जाता है, जस्ट लाइक महाभारत का। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे ही लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, जो कि उनको नहीं होना चाहिए। सात्विकता अपनाओ, वो लोग आज के टाइम में नहीं अपनाना चाहते सात्विकता। अब सात्विकता क्या होती है? क्या हो सकता है सात्विकता में? सात्विक खाना होता है सात्विकता में। पर स्त्री पे नज़र नहीं करनी चाहिए। ओके, ये सात्विकता में आता है। और स्त्री को भी पर जो आदमी है उस पर नज़र नहीं करनी चाहिए, ये सात्विकता में आता है। आपको ज़्यादा किसी से, देखो मैं ये नहीं कह रही कि कोई सामने से आके थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल भी आज के टाइम में आगे करना बेवकूफ़ी होती है, नहीं हो सकता। ये उस टाइम की बात हो सकती है। तब भी कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप अगर कोई गलती कर रहा है तो उस गलती को बर्दाश्त करो। मतलब कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उस गलत को बर्दाश्त करो। कृष्ण भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा। गलत का साथ कभी मत दो। कृष्ण भगवान ने हमेशा कहा है आप सच का साथ दो, सही का साथ दो। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको सही का और सच का ही साथ देना चाहिए, गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। गलत का साथ देने वाला उतना ही गलत होता है जितना कि गलती करने वाला। अब दुर्योधन गलत था तो क्या कर्ण गलत नहीं थे? कर्ण भी गलत थे। ऑफकोर्स कर्ण गलत थे, क्योंकि उन्होंने गलत का साथ दिया था। वैसे वो बहुत अच्छे इंसान थे वैसे वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने गलत का साथ दिया था इसलिए वो गलत थे। गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है, इसलिए। ओके, और मुझे एक बात याद आई बीच में ही कि हमें अपना कर्मा रिलीज़ करना चाहिए, राइट, ख़त्म करना चाहिए। तो उसके लिए फिर से आज प्रेयर करेंगे, क्योंकि देखिए मैं ये प्रेयर पे बहुत बिलीव करती हूँ कि जो भी इस प्रेयर को करता है भगवान उसको ज़रूर अपने संरक्षण में लेते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ। पहले तो कृष्णा जी को या जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उसको सरेंडर कर दीजिए खुद को उनके सामने, और फिर उनसे ये प्रेयर कीजिए, उनके पैर पकड़ लीजिए और उनसे ये प्रेयर कीजिए कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो कोई भी गलत कर्म हैं उन गलत कर्मों के लिए, हमारे पुराने जन्मों तक के गलत कर्मों के लिए हमें क्षमा कीजिए।
और हमने जितने भी गलत कर्म किए हैं उन सब के लिए हमें क्षमा करके हमारे कर्मों को अच्छा कीजिए, और हमारे पुराने जन्मों के कर्म, हमारे इस जन्म के कर्म, और भी हमने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, हे राधे कृष्ण जी, हे भगवान, उन सभी कर्मों को मैं आपको समर्पित करती हूँ। मेरे अच्छे बुरे हर प्रकार के कर्म को मैं आपको समर्पित करती हूँ, मैं आपको समर्पित करती हूँ, मैं आपको समर्पित करती हूँ। मैं उन कर्मों के फल को भी आपको समर्पित करती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ। राधे कृष्ण। अच्छा फील हो रहा है ना? आई नो। हम जब ऐसे करते हैं ना तो अंदर से जो हमारी गलत चीज़ें हैं वो सारी खत्म होती हैं। भगवान अपने संरक्षण में लेते हैं। भगवान से कहिए, हे राधे कृष्णा जी, मुझे अपने संरक्षण में लीजिए, मुझे अपना संरक्षण प्रदान कीजिए। वो प्रदान करते हैं अपना संरक्षण। आज के टाइम की मैंने लोगों की कुछ गलत चीज़ें जो मुझे बहुत ही बेकार लगती हैं। देखिए, कुछ तो बातें सभी में गलत हैं, कुछ बातें कुछों में गलत हैं। कुछ बातें जो सभी में गलत हैं वो ये है कि धर्म का ही त्याग कर दिया है लोगों ने ऑलमोस्ट, जो कि गलत है। मैं ये नहीं कह रही आप किसी प्रॉपर देवी देवता की पूजा कीजिए, लेकिन धर्म तो है, धर्म को तो मानिए जो वास्तविकता में है। सनातन धर्म, ना हिंदू मानिए, ना मुसलमान मानिए, ना कोई और मानिए, आप सनातन मानिए जो सबका है। सनातन यानी सबका है, जो आदिकाल से है, जो हमेशा से है। और दूसरी बात, आजकल लोग ना छोटा देखते हैं ना बड़ा देखते हैं। गलत है, सबके लिए गलत है। छोटों से प्यार, बड़ों से आशीर्वाद लेना, ये हमारी संस्कृति है कि हम छोटों को प्यार करें और बड़ों से आशीर्वाद लें। हमारी संस्कृति में है कि हम छोटे बड़े सबका ख्याल रखें। दूसरा, पर स्त्री पे और पर पुरुष पे हमें नज़र नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बुरी बात हो चुकी है आज के समय की, सबसे बुरी बात है आज के समय की, जो हमें सुधारनी चाहिए। आप अपनी हमउम्र लड़की लड़कों को देखिए, उनसे जो बात हो सकती है वो कहिए। कल ना लड़के ना लड़कियां, ना बड़ा देखते हैं ना छोटा देखते हैं, ना शादीशुदा देखते हैं ना अनमैरिड देखते हैं। बस सामने से आपको कोई पसंद आ जाना चाहिए, वो आपको अच्छा लगा, दैट्स ओके बस। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि आज के टाइम में सद्बुद्धि की सच में सबको ज़रूरत हो चुकी है। उस वक्त सिर्फ दुर्योधन गलत था और दुशासन। आज के टाइम में हर व्यक्ति के अंदर दुर्योधन और दुशासन दोनों पाए जाते हैं। ऐसा क्यों हो गया है? थोड़ा तो सही कीजिए अपने आप को, अपनी चीज़ों को। भगवान से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए। बाकी तो आप सब स्वयं भी काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्षमा चाहूँगी यदि किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी हो, लेकिन मैंने सत्य कहा है और सत्य कहने से मैं कभी नहीं चूकती। जो सच है वो सच है। सच को स्वीकार कीजिए और सच में आगे बढ़िए। ओके, राधे राधे।